अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है द जजमेंट शॉर्ट स्टोरी, जिसे लिखने वाले हैं फ्रांस काफ्का। इसमें जो है इस स्टोरी में हमें दिखाया जाएगा एक सन और उसके फादर के दरमियान का रिलेशन और दो डिफरेंट जनरेशन के दरमियान गैप। इसमें करेक्टर्स हैं जॉर्ज बैंडमैन के, जो कि एक यंग मर्चेंट है और काफ़ी रिच भी है। फादर का करेक्टर है, द फ्रेंड का करेक्टर है, और मिस फ्रॉलिन जो है ये जॉर्ज की फियांसे हैं। अब कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज जो है वो अपने बाप के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा होता है और इसने एंगेजमेंट कर ली होती है मिस फ्रॉलिन से, पर इसके बारे में अभी वो अपने फादर से बात नहीं करता। इसके बाद जो है कुछ वक्त गुजरने के बाद ये अपने बाप को जो है अपनी फियांसे से मिलवाता है और इस तरह से एक फैमिली में जो है मिसिस फ्रॉलिन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक दिन जो है जॉर्ज ये अपने दोस्त जो कि रशिया में होता है उसे ख़त लिखता है अपनी पर्सनल लाइफ, अपने लाइफस्टाइल और इसके साथ साथ अपनी सिटी के बारे में इस लेटर में बात करता है। अपने लेटर को ख़त्म करने के बाद वो अपने बाप के कमरे में जाता है और उसका फादर जो है दिखाया गया है कि वो इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा बीमार है और वो ज़्यादातर वक्त जो है अपने कमरे में गुजारता है। अब यहाँ पे बाप और बेटे के दरमियान की जो कन्वर्सेशन है उसके ज़रिए से हमें पता चलेगा कि इन दोनों के दरमियान का रिलेशन कैसा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम पे जब ये कन्वर्सेशन करते हैं तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेती है ये कन्वर्सेशन। जॉर्ज का बाप जो है वो दिखने में बीमार और कमज़ोर है, पर क्या होता है जैसे ही जॉर्ज जो है वो बातचीत करना शुरू कर देता है कि उसने अपने दोस्त को लेटर लिखा है, तो उसी टाइम पीरियड पे जो है हमें एक स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, एक अथॉरिटेटिवनेस को देखने को मिलता है उसके फादर में के करेक्टर्स में। अब यहाँ पे दिखाते हैं कि उसके फादर का करेक्टर जो पहले एक वीक पर्सन दिखाया गया था, अब जो है उसकी बात करने के बाद, जॉर्ज की बात करने के बाद वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है और अथॉरिटेटिव, यानी हमारे जितने भी ओल्ड वंस जो हैं या हमारे पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि अथॉरिटी और सब कुछ उनके अंडर, उनके कंट्रोल में रहे। पर कभी कभार ऐसा होता है कि दूसरा इंसान जो आपसे लोअर रैंक पे है उसे भी इंडिपेंडेंस चाहिए, उसे भी आज़ादी चाहिए, तो हम जो है वो थोड़ा सेल्फिश बन जाते हैं, हम उन्हें आज़ादी नहीं देना चाहते, हम उन्हें अपने अंडर काम करवाना चाहते हैं। यही दिखाया गया है यहाँ पे। अब जो है जॉर्ज के जो फादर हैं वो स्ट्रेंजली बिहेव करना शुरू कर देते हैं और उससे पहले कहता है उसका फादर कि तुम क्यों अपने फ्रेंड को कोई भी लेटर लिख रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम उसको अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हो, तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताना चाहिए, इस तरह तो तुम्हारा रिलेशन जो है तुम्हारी फियोंसे के साथ ख़राब हो सकता है। या अगर वो वहाँ के हालात ख़राब हुए रशिया में और तुम्हारा फ्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली अगर वो वीक हुआ तो इस तरह से तो वो तुमसे हसद करना शुरू कर देगा और तुम्हें इस तरह से बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। फिर उसी के बाद जो है वो सडनली उसका जो एक एटीट्यूड है, जो उसका रवैया है वो चेंज हो जाता है और वो अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें तो अपने दोस्त को जो कि रशिया में मौजूद है उसे लेटर लिखना चाहिए, तुम उसे लेटर क्यों नहीं लिख रहे। और इसी एक लेटर की बातचीत पे इनकी बहुत ज़्यादा बहस होती है बाप बेटे के दरमियान। और उसके बाद उसका बाप जो है ये बात कहते हुए बात ख़त्म करने की कोशिश करता है कि तुम तो एक सेल्फिश और डिसलॉयल इंसान हो, तुम एक ग्रीडी पर्सन हो, तुम्हें ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें मर जाना चाहिए, वो भी डूब कर। इस जजमेंट के बाद जो है जॉर्ज काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा खौफ भी महसूस होता है अपने बाप से, पर वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसकी काफ़ी केयर करता है जब वो बीमार होता है। और अब भी वो क्या करता है कि उसकी विश को पूरा करने के लिए चल देता है। वो क्या करता है कि वो एक ब्रिज पर जाके खड़ा हो जाता है और कूदने से पहले वो ये कहता है, डियर पेरेंट्स, आई हैव ऑलवेज लव यू ऑल द सेम, कि मैंने हमेशा आपको एक जैसा ही प्यार किया है चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद ये छलांग लगा देता है और इस तरह से कहानी की जो है वो एंडिंग हो जाती है। अब अगर हम बात करें तो इसके थीम्स आ जाती हैं, तो सबसे पहला थीम है फादर और सन का रिलेशन। यहाँ पे हमें दो डिफरेंट जनरेशन्स को दिखाया गया है। फादर जो है ये ओल्ड वन को दिखाती है, जबकि जो जॉर्ज है या सन है वो मॉडर्न मॉडर्न मैन को दिखाती है। अब जो है जो ओल्ड वन हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने ज़िंदगी को देखा होता है और उनका तजर्बा होता है कि किस तरह से हर चीज़ को लेकर चलना है। पर जो नए इंसान हैं उन्हें खुद से वो चाहते हैं कि वो खुद से उस सब चीज़ों को
एनालाइज करे, खुद से वो सब कुछ फेस करे जो उनके बड़े कर चुके हैं, पर उनके बड़े चाहते हैं कि अथॉरिटी उनके हाथ में रहे, ना कि दूसरों के पास जाए। यही दिखाया गया है फादर और सन के रिलेशन के ज़रिए से। इसके बाद जो है गिल्ट और शेम दिखाया गया है। जॉर्ज को कहा जाता है कि वो सेल्फिश है, डिसलॉयल है, और उसे इस सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, तो वो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करता है और वो काफ़ी फील करता है गिल्ट और शेम को। इसके बाद आती है आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी। इसमें जो आइडेंटिटी है वो शो कर किससे रिप्रेजेंट किया गया है, वो जॉर्ज की इंगेजमेंट से रिप्रेजेंट किया गया है, उसकी आइडेंटिटी और उसकी सेल्फ डिस्कवरी को। इसके साथ साथ एक न्यू स्टेज आ जाना लाइफ में, इसे कहेंगे सेल्फ डिस्कवरी। इसके बाद आ जाता है एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी जो है इसमें दिखाया जाता है कि ड्रीम लाइक और इलॉजिकली इवेंट्स का हो जाना लाइफ में, रीडर को कंफ्यूज करना या कन्फेशन में छोड़ देना कि क्या हो रहा है, क्या वाकई में ऐसा था या नहीं, इस तरह की बातें। इसके बाद जो है आती हैं सिंबल्स। तो सबसे पहले सिंबल है द लेटर। ये जो है एज अ डिवाइस के तौर पे यूज़ की गई, और इसके साथ साथ ये एक कम्युनिकेशन का कनेक्शन दिखाता है इस स्टोरी में। इसके साथ साथ ये दिखाती है इम्पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सेम डिस्ट्रॉयड बाय फादर, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बार बार एक ही जगह से मार खा रहे होते हैं, यानी हम अपने रिलेशंस को बचाने की कोशिश करते हैं, हमारी एक दूसरे से फाइट होती है और हम अगेन से दोबारा से पैचअप करते हैं ताकि जो हमारा रिलेशन है वो स्ट्रांगली चल सके। फिर से फाइट, फिर से पैचअप, इस तरह हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा रिलेशन बरकरार रहे, पर ऐसा जो है वो लगातार डिस्ट्रॉय होता रहता है। इसके बाद है फादर रूम। फादर का जो कमरा है वो दिखाता है अथॉरिटी को और जजमेंट को, यानी इसका फादर उससे क्या कर रहा है, जज कर रहा है। इसके बाद आती है द रिवर, लास्ट सिंबल है, ये दिखाती है डेथ को और उसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन को, यानी इसमें जो है जॉर्ज वो कूद के अपनी जान दे देता है, और इसके साथ साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाई गई है दो डिफरेंट जनरेशन्स की। इस तरह से जो है ये हमें ये कहानी दिखाती है दो डिफरेंट जनरेशन्स को और उनके जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है या वो क्या चाहते हैं, इस सब को दिखाती है। इसके साथ जो है हम अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसमें जो है स्टोरी सुनाने वाला थर्ड पर्सन है, और आज की स्टोरी में ये सब कुछ हमने बात की सिंबल्स के बारे में, थीम्स के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।